जब चर्चा राष्ट्र की हो रही हो तो राष्ट्र के लिए सेना से अधिक वफादार और राष्ट्र के लिए सेना से अधिक समर्पित कौन हो सकता है? एक सर्विसमैन हो या फिर अभी बॉर्डर पे खड़े जवान हो। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला नजफगढ़ विधानसभा में। नजफगढ़ विधानसभा में एक सर्विसमैन यानी डिफेंस के तमाम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया और उस आयोजन के दौरान इन सेनानियों ने बताने की कोशिश की कि सरहद की रक्षा के लिए वो लगातार किस कदर प्रयास करते हैं, सरहद की रक्षा के लिए वो कैसे सीना तान कर खड़े रहते हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना क्या होती है, राष्ट्र के प्रति एक सेना की सोच क्या होती है, राष्ट्र को लेकर के एक सेना का अधिकार और कर्तव्य क्या होता है, राष्ट्र को लेकर के एक सेना किस कदर अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर भारत मां की रक्षा के लिए तैयार रहता है। और जहां बात इस तरह के कार्यक्रम की हो और वहां नजफगढ़ की जनता और नजफगढ़ की मातृभूमि से सबसे अधिक प्रेम करने वाली डिचाऊ वार्ड की निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान ना हो, भला ये कैसे हो सकता है? नीलम कृष्ण पहलवान ने भी कि इस स्वतंत्रता दिवस समारोह के कार्यक्रम में पहुंची और उन्होंने उनका भी हौसला बखूबी बढ़ाया। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए नीलम कृष्ण पहलवान ने कहा कि भले ही हम आज आजाद भारत की बात करते हैं, लेकिन इस आजाद भारत के पीछे उन बलिदानों को नहीं भुलाया जा सकता, चाहे वो 1857 की क्रांति हो या 13 अप्रैल 1919 का हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड हो या फिर 1942 की क्रांतियां हो। न महात्मा गांधी के असहयोग को भूला जा सकता है और न सुभाष चंद्र बोस के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इस तेवर को भूला जा सकता है। न बिहार के 80 वर्षीय युवा वीर कुंवर सिंह को भूला जा सकता है और न ही 23 वर्ष की उम्र में फांसी पर लटकने वाले शहीद भगत सिंह को भूला जा सकता है। साथ ही साथ नीलम कृष्ण पहलवान ने आजादी के बाद भारत की सुरक्षा कर रहे उन सैनिकों को भी याद किया, कैसे वो सरहद पे खड़े होकर दुश्मन की गोली की तरफ अपना सीना तान देते हैं और शायद इन्हीं कारण से आज वो आजाद भारत में खुले विचारों से सांस ले रही हैं। साथ ही साथ नीलम कृष्ण पहलवान ने क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस के लिए शुभकामनाएं भी दी। स्वतंत्रता दिवस है हमारा 75वां और इस दिन हम सबको पता है कि आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी। तो मैं अपनी तरफ से भरत सिंह परिवार की तरफ से पूरे नजफगढ़ क्षेत्रवासियों के साथ साथ भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इसके साथ साथ रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैम अगर आज़ादी की बात की जाए तो नीलम कृष्ण पहलवान किस चीज़ से आज़ादी पाती हैं? देखिए, आज़ादी जो है वो मेल और फीमेल का जो भेदभाव है उस सोच से हमें आज़ादी मिल जाए और लड़कियों को समान एजुकेशन समानता का अधिकार मिल जाए और सबसे जो अच्छी बात है कि हमें जो विचारों की आज़ादी है उन हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक आज़ादी मिल जाए जो एक लिमिट और संस्कार के साथ हो। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए एक सर्विसमैन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी अपने विचारों को व्यक्त किया। और फौजियों के लिए ये कार्यक्रम फौजियों द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधियों से विशेष करके जो हमारे नजफगढ़ के निगम पार्षद लोग हैं और मंत्री जी हैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी या किसी ऐसे शहादत के दिन पे पुष्प सुमन चढ़ा देने से शहीदों के प्रति और उनके परिवारजनों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होती है। वो तो एक रिवाज है जिसको करना पड़ता है, होती है। सच्ची श्रद्धांजलि मेरी नज़रों में तब होगी जब उन विधवाओं के प्रति, उन बच्चों के प्रति जो अनाथ हो गए, जिनके पिता युद्ध में शहीद हो गए, उनके परिवार के प्रति हम राउंड दी क्लॉक 24/7 365 डेज हम उनके लिए काम करें। अगर कोई जहां एक सैनिक की उपस्थिति हो वहां के माहौल का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जहां एक सैनिक की उपस्थिति हो वहां राष्ट्र भावना के प्रति प्रेम का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, एहसास में, अनुभव से या फिर कल्पनाओं में भी सोचा जा सकता है कि एक सैनिक राष्ट्र के प्रति किस कदर अपने प्रेम का इजहार करता है। तभी तो इस खूबसूरत से पल ने सबका मन मोह लिया। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।